भाजपा अंबेडकर मंडल के महामंत्री ने पद से दिया त्याग पत्र। बोले पार्टी कार्यक्रमों और बैठकों की सूचना नहीं मिलती। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। वहीं उदयपुर शहर से भाजपा के ताराचंद जैन भी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। प्रदेश में सरकार बनने के बाद उदयपुर भाजपा में भी खुशी की लहर है। वहीं सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही भाजपा में अंतर्कलह भी खुलकर सामने आया है। भाजपा अंबेडकर मंडल के महामंत्री कमलेश जावरिया ने भाजपा जिलाध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर महामंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र देने के पीछे जावरिया ने वजह बताई है कि अंबेडकर मंडल अध्यक्ष राजेश वैष्णव द्वारा मंडल के किसी भी कार्यक्रमों और बैठकों की उन्हें सूचना नहीं दी जाती है। वे कई बार इसका विरोध भी दर्ज करवा चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें लगातार बैठकों से दूर रखा जा रहा है। इससे आहत होकर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। जावरिया का कहना है कि वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और अब कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा कमलेश जावरिया ने। मैं अंबेडकर मंडल का महामंत्री हूं और मैंने त्यागपत्र दिया है आदरणीय हमारे चुनीलाल जी ग्रासिया साहब प्रदेश उपाध्यक्ष जी को, उनके जरिए जिलाध्यक्ष जी को देने के लिए कहा है। त्यागपत्र देने का कुछ कारण था। कारण यही है कि मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। जब मेरे पिताजी काम करते थे तो उनकी उंगली पकड़कर मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया। संघ का स्वयं सेवक हूँ और इसके अलावा बजरंग दल का मैं संयोजक रहा हूँ यहाँ का। और मैंने जब राजस्थान में जब बैंड लगा था त्रिशूल दीक्षा पर, और जैसे ही बैंड खुला, और बैंड खुलते ही हमने यहाँ पर 650 त्रिशूल दीक्षार्थियों का दीक्षा सम्मेलन किया था इसी सुभाष चौराहे पर। उस जमाने से हम पार्टी का काम करते आ रहे हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। बीच में मंडल अध्यक्ष हमारे अतुल जी चंडालिया थे, उस समय में महामंत्री था, उनके कार्यकाल में भी, और हमारा अच्छा रिलेशन था। और अच्छे रिलेशन के कारण हम सभी कार्यकर्ताओं को, जब भी कोई कार्यक्रम होता था, पार्टी से जो भी सूचना आती थी वो सूचना हम नीचे तक हर कार्यकर्ता को पहुंचाते थे और हर कार्यकर्ता का सम्मान करते थे कि भाई पार्टी किसी के बाप की नहीं है, पार्टी सब कार्यकर्ताओं की है, बदौलत है। तो हम चाहते थे कि हम सब कार्यकर्ताओं से जुड़े रहें और उन कार्यकर्ताओं के साथ में जो भी कार्यक्रम हो अच्छे से अच्छे ढंग से करें, और हमने अच्छे से अच्छे ढंग से कार्यक्रम किए हैं। अभी जब इस कार्यकाल में हमारे आदरणीय राजेश जी वैष्णव मंडल अध्यक्ष बने, वो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर, और ऐसा है कि भाई उनको बुलाएंगे तो ये काम गलत करेंगे। गलत कोई काम नहीं करेगा, सब पार्टी का ही काम कर रहे हैं। और उसके अलावा अब क्या हुआ कि सूचना देने ही उन्होंने बंद कर दिया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो आज भी वो काम करने के लिए जागरूक हैं, बैठे हैं, एक फोन पर वो दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन उनको सूचना ही नहीं मिलती है। सूचना का इतना अभाव कर दिया इन्होंने कि पार्टी में कोई कार्यक्रम हो तो वो आ ही नहीं पाते हैं। अब उसको देखते हुए जब मैं मंडल का महामंत्री हूँ, 4 साल से मैं रेगुलर जो सूचना देता है पिंटू साहू, उसको भी मैं पूछता हूँ क्यों भैया आपको कमलेश जावरिया महामंत्री है, मंडल का महामंत्री, उसको सूचना क्यों नहीं देते हो? तो कहते हैं यार आप तो बड़े आदमी हो। मैंने कहा यार बड़े आदमी होने का मतलब ये थोड़ी कि सूचना मेरे ऊपर से आ जाएगी, सूचना दिया करो। फिर भी सूचना नहीं आई। उसके बावजूद मैंने, अब जब चुनाव हुए थे, चुनाव में भी हमने सबने मिलकर काम किया, लेकिन चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन में भी हमारे को सूचना नहीं कि भाई कि इनको फोन कर देंगे आ जाएंगे, ये भी काम करेंगे। कोई हमको गलत काम तो कर ही नहीं रहे, पार्टी का काम ही कर रहे हैं, तो वो सूचना दे ही नहीं रहे। सूचना के अभाव में उसके बाद में मैंने आगे भी मैंने सबको बात की। मेरे जितने कार्यकर्ता थे यहाँ पे लगे हुए हैं, पुराने जितने कार्यकर्ता, वो सब चाहते थे कि यार अपन मिलके काम करें। तो हमने मिलकर चुनाव का प्रचार किया, संगठन का काम किया, सबने मिलकर हमने डोर टू डोर संपर्क करके जहाँ जहाँ कमी महसूस हुई वहाँ पर हम दौड़ के दिन रात एक करके हमने चुनाव जीता है। अभी चुनाव जीतने के बाद में अभी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मंडल की तरफ से भोजन की व्यवस्था रखी गई थी, उसकी भी कोई सूचना नहीं आई। लास्ट में मैंने सोचा कि यार ये सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कोई तकलीफ है क्या है? इस कारण से मैंने सोचा कि एक त्यागपत्र दूं महामंत्री पद से, कि इनको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मेरे कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक त्यागपत्र दे देता हूं। मैं साधारण कार्यकर्ता रह के मैं काम करूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको इतना वो नहीं होना चाहिए कि भाई आपको मेरे कारण कोई तकलीफ पहुंचे। भाई वो भी अच्छे कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष बने, उनका भी टाइम है, उनका भी अभी समय है, टर्न है उनका, उनको काम करना है और काम करके दिखाना है। तो मैंने सोचा, मेरे मन में आया कि क्यों इनको तकलीफ दें,
5 साल, अब 4 साल तो गुजर ही गए हैं, 4 साल तक इन्होंने सूचना दी नहीं है। तो 1 साल का और कार्यकाल है, तो क्या ये अपना त्याग पत्र दे दें ताकि वो हमारे को उनको बोलने की वो नौबत नहीं मिले और वो उनका अपना काम करते रहें। पार्टी का वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा अंबेडकर मंडल अध्यक्ष राजेश वैष्णव का कहना है कि जावरिया ने इस्तीफा मेरे नाम से नहीं बल्कि जिलाध्यक्ष के नाम पर भेजा है। इस पर निर्णय भी जिला वाले ही करेंगे। वैष्णव ने कहा कि जावरिया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वे जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। बैठकों और कार्यक्रमों के सूचना संदेशों में जावरिया का नाम होता है, ऐसे में मेजबान को कैसे बुलाया जा सकता है। साथ ही वैष्णव ने कहा कि जावरिया खुद पार्टी की कई बैठकों में नहीं आते हैं, जिसका रिकॉर्ड पार्टी के पास है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा मंडल अध्यक्ष राजेश वैष्णव ने। मेरे को भी समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा है और इस्तीफा भी दिया है, तो वो मेरे नाम से तो है नहीं, जिला अध्यक्ष जी के नाम पे है। और जो भी निर्णय करेंगे जिले वाले ही करेंगे। जिला अध्यक्ष जी और पूरी टीम जो है जिले की वो निर्णय करेगी। उन्होंने आरोप लगाए आप पर कि आप उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाते, उनको तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि वो महामंत्री होते हुए उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब क्या है कि संगठन की में बहुत सारी बातें हैं। आपको अगर संगठन मेरे को बोलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेजबान जो होता है वो कभी मेहमान थोड़ी ना बन सकता है क्या? वो तो खुद ही, जो हमारी सूचना जाती थी उसमें हमारे प्रभारी तखत सिंह जी का नाम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेरा नाम और मेरे नीचे तीनों महामंत्री का नाम। तो जिनका नाम ही सूचना में आ रहा है उनको सूचना मैं क्या दूंगा? कार्यालय का उद्घाटन हुआ, नहीं बुलाया, कुछ समय पूर्व कुछ खाने का प्रोग्राम था, उनको नहीं बुलाया। कार्यालय का उद्घाटन, आरोप लगाना है चुनाव में। कार्यालय के उद्घाटन में सभी को सूचना थी, सभी आए थे। और खाना जो था अभी वो मेरी तरफ से था नहीं, ताराचंद जी भाई साहब की तरफ से था, धन्यवाद का खाना था। और मैं सूचना कभी करता भी नहीं हूँ, किसी भी कार्यकर्ता को या किसी पदाधिकारी को मैं सूचना नहीं करता हूँ। और अगर ये इतनी बात लिख रहे हैं तो इनसे आप ये भी पूछ सकते हैं, भाई कितनी मीटिंगों में गए आप? शहर जिला की मीटिंग होती है, उसमें वहाँ पे सभी बायोडाटा है। मंडल की बैठक होती है, उसमें रजिस्टर चलता है, उसमें कितनी बैठक में आए 4 साल में। कमलेश जी कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कमलेश जी मेरे छोटे भाई हैं। और राजनीति में कभी, और हम भारतीय जनता पार्टी में संस्कृति नहीं है कि इस्तीफा ये अपने मीडिया में देना, ये करना वो करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमको जो भी बोलना होगा हम पार्टी की जादम पे बोलेंगे। इसलिए मैं बताया, अतुल जी के साथ काम किया लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अतुल जी को 2009 में पहली बार मैंने मेरे साथ में महामंत्री बनाया था। अतुल जी मेरे छोटे भाई हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। 2009 में मैंने महामंत्री मेरे साथ बनाया था और 2012 तक वो रहे। उसके बाद में दिनेश जी संयोजक बने मंडल के, दिनेश जी गुप्ता। उसके बाद में अतुल जी मंडल अध्यक्ष बने। हम तो इतने वर्षों कोई पद पे नहीं थे, तो भी हमने तो काम किया, बिना पद के भी काम किया। ये शहर जिला भी बोलेगा, गुलाब जी भाई साहब भी बोलेंगे, अतुल जी को भी हो सकता है वो भी बोले कि हमने काम किया है नहीं किया, वो अच्छे से बता पाएंगे। कमलेश जावरिया ने अपनी चिट्ठी में पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया का नाम लिखा है। जावरिया का कहना है कि पूर्व मंडल अध्यक्ष चंडालिया के साथ काम किया है, उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं आई। चंडालिया सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चलते थे, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष वैष्णव कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में चंडालिया का कहना है कि जावरिया को धैर्य रखना चाहिए था, मैं इस्तीफे को सही निर्णय नहीं मानता हूं। साथ ही चंडालिया ने अंबेडकर मंडल में गुटबाजी की बात को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अंबेडकर मंडल में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। वहीं चंडालिया ने बिना किसी का नाम लिए ये भी कहा कि जब आप न्याय की कुर्सी पर हो तो सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए और निष्पक्ष होकर ही निर्णय लेना चाहिए। हाँ, कल भी मुझे पता चला जब उन्होंने मैसेज किया था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसको मैंने पूरा पढ़ा भी। पर क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब आप काम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको धैर्य और सहनशीलता रखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें सहने की क्षमता रखनी चाहिए। और किसी में सहन शक्ति ज्यादा होती है, किसी में सहन शक्ति कम होती है।
कल मैंने उनसे मना भी किया था, उनको मैंने कहा भी था कि मत दो इस्तीफा, समय है, चलता रहता है, पर दिया इस्तीफा, वो जाने और आगे उनको क्या करना है। एज ए कार्यकर्ता मैंने बात करी थी, बोले भी साहब कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है, बाकी पार्टी संगठन का निर्णय है, पार्टी संगठन फैसला करेगा। उन्होंने दिया इस्तीफा, अब हमारे जिला अध्यक्ष जी जो भी फैसला करेंगे वो उचित फैसला करेंगे। त्यागपत्र में आपका नाम भी उन्होंने मेंशन किया है तो उनके साथ मैंने लंबे समय से काम किया, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, तो किस तरह का व्यवहार था आपका? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, ये बात उन्होंने सत्य कही। मैं जब मंडल अध्यक्ष था या मंडल महामंत्री था, उसके बाद मंडल अध्यक्ष बना, और मैंने शुरू से हमेशा एक ही काम किया कि अंबेडकर मंडल में पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको एक साथ लेके चलने की मैंने हमेशा कोशिश तब भी की और कोशिश आज भी करता आया हूं। मैं जब मंडल अध्यक्ष था, आप मेरे मंडल में जाके किसी भी कार्यकर्ताओं को पूछें, हर कार्यक्रम की सूचना मैं खुद स्वयं करता था। मेरे दोनों महामंत्री किया करते थे, छोटे से छोटा पदाधिकारी हो, बूथ अध्यक्ष हो, उनको सबको कोई सा भी कार्यक्रम पार्टी देती थी तो मैं खुद उनसे, मतलब आप पूछ लेना, मैं हर बार उनसे खुद फोन पे बात करता था। कारण ये होता है कि जब पार्टी संगठन ने आपको उस मंडल का सर्वे सर्वा बनाया है तो कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी कुछ भी पार्टी का कुछ भी कार्यक्रम हो या आगे से कोई भी कार्यक्रम आता है तो एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस कार्यक्रम को 100% सफल बनावे, और उसके लिए कार्यकर्ताओं का साथ में होना और उनका एकत्रित होना बहुत जरूरी होता है। और वो आप जब तक उनकी मान मनवार नहीं करोगे या जब तक आप उनको खुद उनसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, आप उनसे बातचाल नहीं, तो 100% संख्या कम होती है। और अगर आप उनको फोन करोगे, उनको बुलाओगे, सुख दुख में हम पर उनका साथी बनेंगे, आप खुद उनसे कन्वर्सेशन करोगे तो 100%। और यही कारण रहा कि जब मैं मंडल अध्यक्ष था बना, उससे पहले हमारे 2 पार्षद और उपचुनाव में 3 पार्षद थे, और जब मैं मंडल अध्यक्ष था तो 11 में से 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बने। जब गुलाब जी भाई साहब यहाँ से जब चुनाव जीते 25,000 वोटों से, तो ये अंबेडकर मंडल, जब मैं महामंत्री था और दिनेश जी संयोजक थे, उस समय मंडल अध्यक्ष का भी बहुत सारा दायित्व मेरे पास ही था। उस समय ये मंडल हम 1525 वोटों से विधानसभा में जीते हैं। जब मैं मंडल अध्यक्ष था तो माननीय अर्जुन जी भाई साहब यहाँ से 7,500 वोटों से इसी मंडल से जीते हैं। हर बार बात करके कि अतुल चंडालिया जी जब अध्यक्ष थे तब अतुल भैया यहाँ से 5300 वोटों से चुनाव हारे, तो उस समय की स्थिति देखनी पड़ेगी कि उस समय वहां की स्थिति क्या थी। उस समय 17,000 वोटों से जीतने वाला मंडल भी 7,000 पे आ गया और 7,000 से जीतने वाला 2,000 पे आ गया, तो हम तो खाली 5300 वोटों से ही माइनस करे। इसलिए मेरा हमेशा यही है, और मैं तो अभी भी कमलेश भैया से आपके चैनल के माध्यम से भी अगर वो मेरी बाइट सुनेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं उनको कि छोटी मोटी चीजें जीवन में चलती रहती है, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब उन्होंने इस वाले चुनाव में अभी काम किया तो उनको आगे भी काम करना चाहिए था, और आगे लंबा समय पड़ा है। और हमें, मतलब कल जो भावुकतावश उन्होंने किया, मेरी समझ में, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का दुगना जोश होना चाहिए और कार्यकर्ता आपस में मंडल में जिस तरह गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसको आप किस तरह से? नहीं, मतलब ये गुटबाजी का नाम जो है ना, वो पता नहीं कहाँ से आया और मीडिया वाले क्यों देते हैं। मेरे और राजेश जी के जो संबंध है वो पूरी दुनिया जानती है। मैंने राजेश जी से मेरे संबंध एक भाई के जैसे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। हम लोगों ने जो भी कार्य यहाँ पे किए हैं वो हमने मिलके किए हैं। कमलेश जी भी अगर महामंत्री बने तो हम दोनों के इच्छा से ही कमलेश जी महामंत्री बने थे, हम दोनों जनों ने बैठ के ही उनको महामंत्री बनाया था। रही बात गुट की, तो भारतीय जनता पार्टी में गुट किसी का ही नहीं होता है। आज भी आपसे भी सुना और भी 2-4 जनों से सुन रहे हैं कि अतुल जी अम्बेडकर मंडल में 2 गुट चल रहे हैं। यहाँ पे गुट कोई भी नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर गुट होते ना तो आज भारतीय जनता पार्टी इतने ज्यादा वोटों से उदयपुर में और राजस्थान में सरकार नहीं बनाती। दूसरी एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, जब आप न्याय की कुर्सी पे होते हो ना, या जब आपको जनता आपको राजा चुनती है या संगठन जब आपको राजा चुनता है ना,
तब होना ये चाहिए भैया कि आपको हर आदमी को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए और फैसला जो है वो बराबर में फैसला होना चाहिए, किसी के लिए ज्यादा और किसी में कम फैसला जहाँ होता है ना, वहां पे ये जो बीच के जो मतभेद पैदा होते हैं ना, ये मतभेद उस समय पैदा नहीं होते और कोई किसी का नहीं है। ये सब पद के हिसाब से चलता है सिस्टम। अंबेडकर मंडल का मैं अध्यक्ष था, अंबेडकर मंडल के आज राजेश भी अध्यक्ष है, आने वाले समय में और कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद और कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। ये तो प्रक्रिया है, अनवरत रहेगी। पर भारतीय जनता पार्टी के हम सभी भाई बहन कार्यकर्ता हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अतुल चंडालिया का व्यक्तिगत कोई गुट नहीं है, मैं पार्टी का ही हूँ और मैं तो अपना गुरु मानता हूँ आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को। जब मैं मंडल अध्यक्ष बना था तब उनकी ये सीख थी कि जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के विरोध में काम किया हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से मेरे विरोध में भी काम किया हो, उन सबको मनाओ, उन सबसे बात करो और उन सबको पार्टी के काम में लगाओ। और मैंने वही किया। मैंने जो जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी विरोध में था या आदरणीय भाई साहब के खिलाफ था, मैंने हर आदमी के साथ हाथाजोड़ी करी है, उनके घर गया हूं और उनको मैंने भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए निवेदन किया है। और आगे आने वाले समय में भी मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं, मेरा एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अतुल चंडालिया की कथनी में करनी में कोई फर्क नहीं है और ना पहले कभी हुआ और ना अब कभी होगा।